नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान के इस प्यारे से चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं कांस्टेबल की परीक्षा के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कांस्टेबल की परीक्षा जो है वो 9,000 से 10,000 के आसपास पदों के अंदर हमें देखने को मिलेगी, जो कि एक बड़ी एग्जाम के तौर पर देखी जा सकती है। अब 9,000 पद जैसे ही आप देखोगे तो आपके मन में आएगा कि यार मैं तो ऐसी तैयारी करूंगा इस बार कि 100% जो बेल्ट का सपना देखा है वो पूरा होगा ही होगा। अब जैसे ही हम कांस्टेबल की परीक्षा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सवाल और ज्यादा बढ़ जाते हैं कि क्या ये सीईटी के अंतर्गत होगी या फिर इसको पुलिस विभाग लेगा। ये सारे के सारे प्रश्नों के जो सवाल हैं वो आज आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। पहले तो मैं आप लोगों को एक ट्वीट की तरफ ले जाता हूं, जो कि आलोक राज जी का ट्वीट है। आलोक राज जी, एक कमेंट आया था इनके पास, तो इन कमेंट का रिप्लाई करते हुए कहा है कि अभी के नियमों के अनुसार कांस्टेबल परीक्षा सीईटी सीनियर सेकेंडरी के माध्यम से ही होगी। इस नियम में परिवर्तन की अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। यदि परिवर्तन होता है तो कोई आधिकारिक सूचना मिली तो आपको फौरन अवगत करा दिया जाएगा। जय हिंद। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि आलोक राज जी कह रहे हैं कि अभी आज यानी 2026 मई तक की बात करें तो कांस्टेबल की परीक्षा सीईटी के अंतर्गत ही होगी। अब इसको लेकर जो है वो सवाल दिमाग में आ जाते हैं कि यार सीईटी के तहत होगी तो हम सीईटी की तैयारी करें या कांस्टेबल की तैयारी करें। ये अपने आप में बड़ा विषय आ जाता है कि साहब सीईटी की तैयारी करें या फिर हम कांस्टेबल की तैयारी करें। तो देखो, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि जब भी आपके दिमाग में ऐसे सवाल आए तो सबसे पहले आप खुद सिलेबस उठाकर देखो। आप जब सिलेबस उठाकर देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि दोनों के अंदर जो है वो 90% के आसपास में सिमिलैरिटी है। यानी कांस्टेबल का सिलेबस देखोगे, सीईटी का सिलेबस देखोगे तो सीईटी का सिलेबस 90% तक कांस्टेबल के सिलेबस से मैच करेगा। अब एक बात आपको समझ में आ जाएगी कि जब 90% सिलेबस हो रहा है तो आपको फिर अलग अलग तैयारी करनी ही क्यों है? सवाल उठता ही नहीं है, उठते ही खत्म हो जाता है कि भाई अलग अलग तैयारी करनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 90% सिलेबस हमारा पूरी तरीके से मैच हो रहा है। दूसरी बात मैं आप लोगों को और बताता हूं कि भाई सीईटी और कांस्टेबल की जो तैयारी है उसको आप अलग रखकर ना एक ही नजर से देखोगे तो आपकी सीईटी की तैयारी भी बढ़िया हो जाएगी और कांस्टेबल की तैयारी भी हो जाएगी। फिर जैसे ही आप सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो आप अन्य एग्जाम के जो द्वार हैं वो भी खुल जाएंगे और आपकी जो बेल्ट की नौकरी का सपना है वो भी आपका पूरा हो जाएगा। अगर बाय चांस ऐसा हो जाता है कि पुलिस विभाग जो है वो अलग से कांस्टेबल को करवाए, इन केस अगर ऐसा हो जाता है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। तैयारी अभी से ही करो, क्योंकि हमने एक चीज नोटिस करी है कि एग्जाम अब बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी हो रहे हैं। जैसे अगर मैं सब इंस्पेक्टर की बात करूं तो 21 के सब इंस्पेक्टर का पेपर था, जैसे ही वो पूरी तरीके से रद्द हुआ तो सरकार ने कहा कि लो भैया जल्दी से एग्जाम करवा दो और सितंबर के अंदर उसकी तारीख दे दी। यानी जैसे ही पूरी तरीके से नोटिफिकेशन आएगा आपके पास कुल मिला के 75 से 90 दिन के आसपास मिलेंगे और फिर बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन आ जाएगी कि क्या करें। इसलिए बिना किसी टेंशन के अभी से ही सीईटी कांस्टेबल की कंबाइंड तैयारी करो। 90% सिलेबस बिल्कुल सेम है। आज से तैयारी करोगे तो एग्जाम तक बढ़िया रिवीजन हो चुका होगा, शानदार टेस्ट पेपर लगाएंगे, मजा आ जाएगा। इनके जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो आपको राजस्थान एग्जाम मिशन ज्ञान के चैनल पर देखने को मिलेंगे। नए टॉपिक्स भी टाइम टू टाइम ऐड होते जा रहे हैं, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। मिशन ज्ञान ऐप के ऊपर भी आप जा सकते हो, एक एक सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ सकते हो। तो आशा करता हूं ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें। धन्यवाद।